नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में। आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचे गए काव्य यशोधरा के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चीरगांव, जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि हैं और खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। बच्चों, गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति का एक उज्जवल रूप हमें दिखाई देता है। गुप्त जी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव प्रकट किए हैं। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत काव्य की रचना गुप्त जी ने की और इनके अतिरिक्त देखिए, उपेक्षित जो नारी पात्र थे उनको आधार बनाकर भी इन्होंने काव्य रचना की, जिसमें नारी के प्रति बहुत ही उदात्त दृष्टिकोण कवि गुप्त जी का हमें दिखाई देता है। भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम है। बच्चों, भारत भारती रचना की बात करें तो यह राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत काव्य रचना है और बहुत ही लोकप्रियता उस समय इसको प्राप्त हुई थी। साकेत नामक जो महाकाव्य गुप्त जी ने लिखा, उसको भी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई और यही वो महाकाव्य है जिसने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया था। बच्चों, साकेत की जो कथा है वो राम कथा पर आधारित है। फिर भी उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार कवि गुप्त ने इस काव्य में एक त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया। तो उर्मिला के चरित्र के कारण देखिए, साकेत की जो प्रसिद्धि है, जो महत्व है, वो और अधिक बढ़ गया। यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये जो महाकाव्य है इनके, इसमें भी इन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्र को गरिमा प्रदान की। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नारी के प्रति बहुत ही उदात्त जो दृष्टिकोण है वो कवि गुप्त जी का रहा और वो इनके काव्य ग्रंथों में हमें दिखाई देता है। अब बात करें यशोधरा काव्य के बारे में, तो यशोधरा गुप्त जी का एक अत्यंत मार्मिक काव्य है जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष महत्व दिया गया है। बच्चों, आपको यशोधरा के बारे में मालूम होना चाहिए कि यशोधरा कौन थी। तो राजकुमारी यशोधरा कोलीय वंश के राजा सुपबुद्ध और उनकी पत्नी पमिता की पुत्री थी। यशोधरा का विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। बाद में सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हुए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये जो काव्य है वो किस प्रसंग को आधार बनाकर लिखा गया है? तो बच्चों, यह जो काव्य है वो उस प्रसंग से संबंधित है जब सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। भोर होने पर जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है, दुखी होती है कि आखिर उसके पति उसको बिना बताए इस तरह से क्यों चले गए। तो इसी प्रसंग को आधार बनाकर यह काव्य लिखा गया है। बच्चों, अब काव्य की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां सखी वे मुझसे कह कर जाते, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। काव्य के बारे में अध्ययन करते हुए देखिए, हम काव्य पंक्तियों को दोहराएंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। यशोधरा कहती है, अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे पति, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, एक अच्छे कार्य के लिए बाहर गए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो इस तरह से छिपकर मुझे बिना बताए गए हैं, इसी बात का मुझे बड़ा दुख है, इसी बात से मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो मुझसे कहकर
जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। हे सखी, क्या अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में रुकावट बनती? कदापि नहीं। लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि उन्होंने मुझे समझा नहीं और मुझे बिना बताए इस तरह से वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। अपनी सखी से यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे पति ने मुझे बड़ा मान सम्मान से रखा है, बहुत मान मुझे दिया उन्होंने, बहुत अपनेपन से मेरे साथ जीवन बिताया, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन आज जिस तरह से वो गए हैं उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे अच्छी तरह से जाना नहीं। एक पत्नी के रूप में उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, मैंने एक आदर्श पत्नी की तरह हमेशा वही काम किया जो मेरे पति को अच्छा लगे, जो भी उनके मन में था वही काम मैंने किया। एक आदर्श पत्नी का सारे कर्तव्य मैंने निभाए, फिर भी वो मुझे बिना बताए इस तरह से चले गए। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। हे सखी, अच्छा होता अगर वो मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा आगे कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, हम ही तो वो क्षत्राणी नारियां हैं जो अपने पति को, अपने स्वामी को प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध में भेज देती हैं। क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करने में हम कभी पीछे नहीं रहती, तो हम कमज़ोर तो है ही नहीं। फिर भी क्या मेरे पति ने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया था कि मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे बता कर जाते। इतनी कमज़ोर तो हम क्षत्राणी नारियां नहीं होती। इसी बात का मुझे दुख है, पीड़ा है कि उन्होंने इस बात को नहीं समझा और वो मुझे बिना बताए इस तरह से छोड़कर चले गए। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस तरह से मेरे स्वामी मुझे छोड़कर गए हैं, मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं, उसमें तो मेरा इतना भी भाग्य नहीं रहा कि मैं उनके इस अच्छे कार्य हेतु वो जो गए हैं उस पर अभिमान कर सकूं, क्योंकि कहीं पर भी उन्होंने मुझे इसमें सहभागी नहीं बनाया। अगर वो मुझे बता कर जाते तो हो सकता है कि इस अच्छे कार्य में मेरा भी कुछ योगदान रहता, लेकिन उन्होंने तो मेरा इतना भी भाग्य नहीं समझा कि वो मुझे उन पर मैं गर्व कर सकूं। हे सखी, मेरे पति जिसने मुझे अपनाया था, आज उसी ने मेरा जिस तरह से त्याग किया है, यही बात मुझे बार बार दुखी कर रही है। बार बार यही दुख मुझे हो रहा है कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इस तरह से वो मुझे छोड़कर गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते, अगर वो मुझे कह कर जाते तो हो सकता है कि इस पुण्य कार्य में मेरा भी कुछ योगदान रहता और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अपनी सखी से कहती है कि क्या होता अगर वो मुझे बता कर जाते तो अधिक से अधिक यही होता कि अपने नयनों से, अपनी आंखों से दूर जाते हुए उनको मैं निष्ठुर कहती, उपालंब देती। पर हे सखी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इन आँखों से जो है वो निरंतर आंसू बहते रहते उस समय, और शायद इसी बात का ज्ञान मेरे पति को था, इसी बात की शंका उनको थी, क्योंकि वो इतने अच्छे हृदय वाले हैं, सरल हृदय वाले हैं कि मेरी आंखों में शायद वो आंसू नहीं देख पाते। यही कारण है कि वो मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए और मुझे बताकर नहीं गए। शायद मेरे आंसुओं पर ही तरस उन्होंने खाया है, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन हे सखी, मुझे इस बात का दुख है कि वो मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से,
उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है कि हे सखी, वो जहाँ पर भी गए हैं वहाँ खुश रहे, सुख से रहे, सिद्धि उनको प्राप्त हो, दुखी न हो इस जन्म के दुख से। यहाँ पर जो वो छोड़कर गए हैं, मुझे जो छोड़कर गए हैं, इस बात से उनको तनिक भी दुख ना हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। जिस पुण्य कार्य के लिए मेरे स्वामी गए हैं, मेरे पति गए हैं, इस बात पर तो मुझे गर्व होना चाहिए, इसलिए मैं उनको उपालंब भी नहीं दे सकती, क्योंकि एक अच्छे कार्य के लिए वो गए हैं, निर्वाण प्राप्ति हेतु वो गए हैं। तो इस बात पर तो मुझे और अधिक गर्व होता है, तो मैं उपालंब देने के लायक भी नहीं हूँ। सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहते हैं कि हे सखी, स्वामी मेरे चले गए, पति मुझे छोड़कर चले गए, लौट कर भी वे वापस आ जाएंगे और साथ में ज्ञान रूपी कुछ अपूर्व और अनुपम वस्तु अपने साथ में भी लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मैं हो सकता है कि पुनः उनको प्राप्त भी कर लूँगी। पर या गाते गाते, पर इस तरह से मेरा थोड़ा भी तो योगदान इस कार्य में नहीं रहा। वो लौट कर भी आ जाएंगे तो भी इस गति से, किस गति से मैं उनका स्वागत करूंगी, किस मुख से मैं उनका स्वागत करूंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे बता कर जाते। इसलिए हे सखी, काश ऐसा होता कि मेरे स्वामी मुझे बताकर जाते। प्रियतम तुम श्रुतिपथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए। प्रियतम तुम श्रुतिपथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। प्रियतम तुम श्रुतिपथ से आए। बच्चों, इन पंक्तियों में देखिए यशोधरा अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, तुम मेरे हृदय में कानों के रास्ते से आए थे, अर्थात मैंने अपने कानों से आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुणों को सुना था और उसी के अभिभूत होकर अपने हृदय में तुम्हें स्थान दिया था। आपके व्यक्तित्व एवं गुणों का मुझ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसीलिए यशोधरा कहती है कि देखिए हे प्रियतम, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही मैंने आपको अपने हृदय में बसाया था, आपसे प्रेम किया था और अपने होठों रूपी दरवाज़ों को बंद कर लिया, जिससे कि तुम बाहर वापस नहीं निकल पाओ। जीवन के समस्त आनंद और सुख देने के मैंने आपसे प्रयास किए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। मैंने तुम्हारा न केवल भरपूर मनोरंजन किया, अपितु स्त्री स्वभाव जनित जो विलास भी आपके साथ में किए, सुख दुख के पल आपसे साझा किए, लेकिन फिर भी मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि आपने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि आप मुझसे कह कर जाते। अपने कर्तव्यों का मैंने पूरी तरह से निर्वहन किया, लेकिन हे प्रियतम, आपने तो मेरा इतना भी भाग्य नहीं रखा। दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए। यशोधरा कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे हृदय में श्रुतिपथ से आए थे, लेकिन तुम शीघ्र ही मेरी नज़रों से ओझल हो गए। यद्यपि आपका जो हृदय है, व्यक्तित्व है, वह मन को भाने वाला है और पूरी तरह रसपूर्ण था, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने पास नहीं रख सकी। आप मुझसे दूर हो गए, मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। यशोधरा कहती है कि हे प्रियतम, अब और क्या कहूँ। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं बिछाए। आप इस दुनिया में कहीं भी रहो, आप अपनी साधना एवं व्यक्तित्व के प्रकाश से कहीं पर भी दीप्त रहो,
लेकिन अब मेरी आहें कराहें और जो श्वास लेना है वो व्यर्थ ही है, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए अब तुम्हें तो वापस नहीं ला सकती मैं। इसलिए अब मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। तो बच्चों, यह थी यशोधरा काव्य की पंक्तियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यशोधरा काव्य का जो अर्थ है वो समझा पाने में मैं सफल रही हूँ। आधुनिक हिंदी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आप इसे खरीदिए और इस काव्य को आप घर पर भी एक बार पुनः दोहराएं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है गुप्त जी की। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।